नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतहर। हैदराबाद में महिला वेटनरी डॉक्टर से रेप के बाद जिंदा जलाकर हत्या के बाद पूरा देश गुस्से से उबल रहा है। देश भर में दरिंदगी की घटनाओं से गुस्साए लोग अब सरकार से सख्त कानून की मांग कर रहे हैं। हैदराबाद में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। लोगों ने दरिंदों को फांसी पर लटकाने की मांग की है। शनिवार को हुए इस जघन्य कांड के सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इतना परेशान है, हम अपने घर से इतने दूर है सर। कब तक ये चलेगा? कब तक? आप कुछ भी कर लो सरकार, आपको जो करना है कर लो, प्लीज लड़कियों को सेव कर दो। सर, मैं फर्स्ट टाइम इसका पार्ट बनी हूँ और मैं चाहूंगी कि हर लड़की अगर ऐसे प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है, अवेयर हो जाए, तो किसी की हिम्मत नहीं है उसे छू के भी दिखा दे। तो मैं चाहती हूँ कि वो अपने हक के लिए खुद लड़े। इन लड़कों से ज्यादा यार लड़कियाँ हो। बस सर, वी वांट जस्टिस। देखिए, पार्लियामेंट में सरकार सो रही है। अगर सरकार के अंदर सांसें होती तो उनको फर्क पड़ता कि इस देश की बेटियों के साथ क्या हो रहा है। आज प्रियंका रेड्डी के साथ जो हुआ, 7 साल पहले निर्भया के साथ हुआ। आज तक उनके जो एक्यूज्ड है उनको दरिंदों को फांसी नहीं मिली। कैसे मान ले कि प्रियंका रेड्डी के जो दरिंदे थे उनको फांसी मिल जाएगी? आपने कानून में फांसी तो डाल दिया, लेकिन किसी को फांसी तो मिल नहीं रही। यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप जाते हो पाकिस्तान पे स्ट्राइक करते हो, पाकिस्तान के खिलाफ आपके पास एक रात के लिए सारे आर्म्स एम्युनिशन इकट्ठे कर देते हो। कोई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट नहीं है, लेकिन रेपिस्ट के ऊपर सारे ह्यूमन राइट्स चलते हैं क्या? हमारी सीधी सी मांग है कि क्या तेलंगाना पुलिस उन चारों के चारों बलात्कारियों को जेल में रख करके उनको फ्री का खाना देना चाहती है, उन्हें फ्री में रहने की जगह देना चाहती है? हमारी सीधी सी मांग है कि उन 4 के चारों बलात्कारियों को तुरंत फांसी देनी चाहिए। वो लोग जीने के हकदार नहीं है। जो जानवरों से भी ज्यादा बदतर हरकतें करते हैं, ऐसे लोग समाज में रहने के हकदार नहीं है। ऐसे लोग जीने के हकदार नहीं है। आपको पता होगा कि पहले दिन उनको मटन करी सर्व किया गया था जेल के अंदर। शेम ऑन देम, उन्हें शर्म नहीं आती है। और वैसे में भी जिस स्टेट गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर ये कह सकते हैं कि लड़की ने पहले पुलिस वालों को क्यों फोन नहीं किया, पहले घर वालों को फोन किया, उनसे एक्सपेक्ट ही क्या किया जा सकता है? वो ऑब्वियसली ऐसे ही करेंगे। उन्हें ये समझना चाहिए कि अगर उस महिला डॉक्टर ने पहले पुलिस को फोन ना करके अपने घर वालों को फोन किया तो मामला क्लियर है कि वो पुलिस पर भरोसा नहीं करती थी। वो पुलिस में खुद को सेफ नहीं महसूस करती थी, जिसके कारण उसने अपने घर वालों को फोन करना ज्यादा जरूरी समझा। उन्हें शर्म नहीं आती ऐसे स्टेटमेंट देते हुए। ऊपर से ये कहते हैं कि क्या हम हर घर के लिए एक पुलिस वाला लगा देंगे। उन्हें ये समझना चाहिए कि आज जितनी पुलिस फोर्स उन्होंने हम स्टूडेंट्स को हमारे प्रोटेस्ट को रोकने के लिए लगाई है, अगर शायद उन्होंने इतनी ताकत महिला सुरक्षा में झोंक दी होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। निधि, ये समस्या तो पूरे देश में, निर्भया वाले हादसे को पूरे देश ने देखा, लेकिन उसके बाद भी स्थितियों में कोई सुधार नहीं होता। क्या वजह देखती हैं आप, क्योंकि महिलाएं असुरक्षित आज भी महसूस कर रही हैं? देखिए, बात क्लियर सी है कि एबीवीपी पहले से ही फीमेल को निर्भया बनाने के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग प्रोग्राम देती है, जिसके तहत 8 लाख गर्ल्स को हमने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है। आज जरूरत है समाज में लोगों का मन बदलने की, आज जरूरत है कानून को और अधिक कड़ा करने की, आज जरूरत है महिला को निर्भया बनाने की। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, तो जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है वो पूरे देशव्यापी समस्या है। जी देखिए, मेरा क्लियर कहना है लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना चाहिए। जैसे भी यहाँ पर ऐसी गतिविधियाँ होती हैं, तुरंत से तुरंत ऐसे लोगों को फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए, ताकि समाज में एक उदाहरण बन सके। लोगों की आत्मा तक कांपे किसी औरत को गलत नजर से देखने पर भी। निधि, एक आखिरी सवाल, ये इस पूरे मामले में जैसे सड़कों पर इंसाफ की बात कर रहे हैं, लोग का गुस्सा है, जाहिर तौर पे गुस्सा होगा भी। लोग चाहते हैं कि उनको कोर्ट में ट्रायल की जगह लोग सड़क पे जो है उनको सजा दी जानी चाहिए। क्या इस तरह की चीजें, इस तरह की डिमांड को आप किस तरह से देखते हैं? लेकिन मेरा क्लियर कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वे में इंडियन पीनल कोड हमारी जिस तरीके की बातें कहती है, एक संवैधानिक तरीके से न्याय मिलना चाहिए हर एक छात्रा को। हमारा वही एकमात्र लक्ष्य है। तो पूरे देश में उबाल है, गुस्सा है। हैदराबाद में महिला डॉक्टर से हैवानियत पर यूपी के गोंडा में भी छात्राओं और महिलाओं ने प्रदर्शन किया। लड़कियों ने सुरक्षा को लेकर सवाल किया, साथ ही सामाजिक सुचिता का संदेश भी दिया। लड़कियों ने कहा कि बेटों को राम मनाएं, रावण नहीं।
हैदराबाद में महिला डॉक्टर से गैंगरेप और हत्या मामले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। हैदराबाद की बेटी को इंसाफ देने की मांग को लेकर आज भी कई शहरों में प्रदर्शन किया गया। टीवी स्क्रीन पर आप दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु की तस्वीरें देख रहे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में लोगों ने धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया। वहीं हैदराबाद में एबीवीपी की अगुवाई में छात्र छात्राओं ने मार्च निकाला। बेंगलुरु में भी ऑल इंडिया महिला संस्कृति संगठन की ओर से एक जुलूस निकाला गया और दोषियों को जल्द से जल्द मौत की सजा देने की मांग की गई। और वहीं रांची की बेटियां और महिलाएं भी गुस्से में हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले यहां भी एक बेटी के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई थी। महिलाओं की मांग है कि दुष्कर्म के आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए और कड़े कानून का पालन हो। घटना का जितना भी निंदा की जाए कम है। हम लोग प्रशासन से ये मांग करेंगे कि जो इस तरह का घटना को अंजाम दिए हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए और फांसी की सजा दी जाए। उसके नीचे हम लोग कोई भी माफ नहीं करेंगे कोई भी चीज को। तो फांसी की सजा होना चाहिए, जिंदा जला देना जिंदा चाहिए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको जिंदा जला देना चाहिए। जो लोग छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह से कर रहे हैं उनको पूरा तरह से उसी तरह से जिस तरह से उसके साथ में किया जाता है उसी तरह से उसको भी करना है। जो बच्चियों के साथ इस तरह से कर रहे हैं, जिंदा जला दे रहे हैं, उनको बीच चौराहे में खड़ा करके जिंदा जला देना चाहिए। जो लोग ऐसे कर रहे हैं तो हम ही लोग जला देंगे। प्रशासन को पूरा ध्यान देना चाहिए और वैसे गुनहगार को फांसी और सिर्फ फांसी की सजा मिलना चाहिए। और वहीं हैदराबाद में डॉक्टर से गैंगरेप और हत्या का मामला आज संसद में भी गूंजा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू ने भी इस घटना पर चिंता जताई। राज्यसभा में चर्चा के दौरान एसपी सांसद जया बच्चन ने दोषियों को जनता को सौंपने तक की बात कही। वहीं एआईएमडीएमके के सांसद विजला सत्यानंद ने दोषियों को 31 दिसंबर तक सजाए मौत देने की मांग की। लोकसभा में चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि निर्भया कांड के बाद देश में कठोर कानून बना है, लेकिन सदन चर्चा के बाद सरकार इस कानून को और कठोर करने के लिए तैयार है। राजनाथ सिंह ने हैदराबाद की घटना को अमानवीय करार दिया। सभा की बैठकों के सदस्यों तेलंगाना के हैदराबाद में गैंगरेप मर्डर मामले पर लोकसभा में चर्चा हुई। इस मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ किया कि ऐसा कृत्य करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए जो कुछ भी प्रावधान करने होंगे सरकार करेगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि संसद जिस तरह के कानून पर सहमत होगी हम वैसा कानून बनाने के लिए तैयार हैं। की भावनाओं को देखकर इस प्रकार की घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है, जो भी अपराधी हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के लिए जो भी प्रोविजन करना होगा यह सरकार वह प्रोविजन करने को तैयार है। लेकिन यह आपके ऊपर अध्यक्ष महोदय निर्भर करता है कि आप चर्चा कराना चाहते हैं, चर्चा कराइए, तो सुझाव सदन के आने दीजिए। और वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने भी चारों आरोपियों को जनता को सौंपने तक की सलाह दे दी है। Guys who've committed the crime, definitely. Right, ma. अगर ऐसा इस तरह की चीजें कुछ कंट्रीज में होती हैं, वहां पब्लिक इसको जस्टिस देती है। मेरा सजेशन है, आई नो इट्स अ लिटिल हार्श, बट आई थिंक दीज काइंड ऑफ पीपल नीड टू बी ब्रॉट आउट इन पब्लिक एंड लिंच्ड प्रॉपर्ली। Right, ma. राज्यसभा में बीजेपी के सांसद आरके सिन्हा ने सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। इसमें देरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। विषय है कि इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और ऐसे अपराधियों को तत्काल फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत और देरी नहीं करनी चाहिए। और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने भी हैदराबाद की घटना की कड़ी निंदा की है। साथ ही अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। जिस प्रकार की घटनाएं घटती है ये लोमहर्षक है, अत्यंत हृदय विदारक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे घटना करने वाले लोगों की प्रवृत्ति जो है वो मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, पाश्विक प्रवृत्ति है। और ऐसे पाश्विक प्रवृत्ति लोगों को अविलंब
ट्रायल करके और उस पर जघन्य हत्या का, जघन्य कुकर्म का उन पर कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार का काम करने से डरे।